जय भारत। आओ बच्चों, कक्षा 10 वाले जो इस साल बोर्ड 2023 की परीक्षा में बैठे हैं, त्रिभुज के सीरियल क्रम में अगले सवाल ये है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और पी और क्यू और आर से इस प्रकार रेखाएं खींची गई हैं कि बिंदु ओ पर मिलती हैं और ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू, यानी ए बी पी क्यू के पैरेलल है और ए सी पी आर के पैरेलल है और बी सी क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, यानी ए बी पी क्यू के समांतर है, बी सी क्यू आर के समांतर है और ए सी पी आर के समांतर है। तो आपको प्रूव करना है कि जो बी सी है ना, बी सी पैरेलल क्यू आर, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। अब देखिए करना क्या है कि आप जो है त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। हम पहले एक त्रिभुज लेते हैं, एक पी क्यू ओ लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन में क्या है भैया, देखिए जो हल करने का तरीका है आप यही लिखेंगे। क्या दिया है इसमें, हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है त्रिभुज पी क्यू ओ में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में मतलब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम अभी केवल इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा आपको शो कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, पी क्यू ओ में आप जानते हैं, आपको दिया है कि जो पी बी है, सॉरी पी क्यू है, जो पी क्यू समांतर है ए बी के। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू बी, या ऐसे कर लो चाहे ऐसे करो, जैसे आपकी अच्छा हो। यहीं से कर लो ओ ए बटे, अब देखिए यहाँ पर ओ ए है और यहाँ ए पी है, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। ये ठीक है, यानी ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, चाहे बी क्यू लिखो चाहे क्यू बी लिखो, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये समीकरण हो गया एक आपका। भाई यहाँ पर ए बी और पी क्यू पैरेलल है ना, तो ये जो त्रिभुज है ना आपका ए ओ बी और पी ओ क्यू, ए ओ बी और पी ओ क्यू, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा। हाँ देखिए, हम ये बता रहे थे कि जब ए ओ बी और पी ओ क्यू में, देखिए ए बी और पी क्यू आपके समांतर है, इसलिए ए ओ बी और पी ओ क्यू ये आपके क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो ओ ए बटे पी ए बराबर ओ बी बटे क्यू बी या बी क्यू, एक ही चीज़ है, समीकरण एक हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ आर में देखते हैं, त्रिभुज पी ओ आर में देखते हैं। यहाँ भी देखिए पी ओ आर में, यहाँ एक त्रिभुज छोटा वाला ये है और एक त्रिभुज बड़ा वाला ये है। यानी हम इसको अगर ऐसे दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको दिखा रहे हैं कि आप किस त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ये ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुजों, ये पूरा त्रिभुज ले लिए यहाँ से, पूरा ये वाला पी ओ आर, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ भी तो जो ए सी है पी आर के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है, तो यहाँ भी वही किससे हो जाएगा, ओ ए बटे ए पी
क्या लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा लिखिए पैरेलल ए सी पैरेलल पी आर के, इसलिए ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर। ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। ठीक है, आप समीकरण 1 और 2 से देखिए, ओ ए बटे ए पी लेफ्ट साइड, इसमें भी देखिए ओ ए बटे ए पी लेफ्ट साइड, ये दोनों समीकरण के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, दाहिने पक्ष को बराबर कर दें, ओ बी बटे क्यू बी बराबर ओ सी बटे सी आर। ठीक है, अब जो यहाँ देखिए क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ ओ बी बटे बी क्यू या ओ क्यू, यानी इतना बटे इतना, इतना बटे इतना बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। आपने क्या प्रूव कर लिया 1 और 2 से कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। और अगर किसी त्रिभुज में ऐसा केसेस है तो हम जानते हैं कि बी सी क्यू आर के समांतर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी सी पैरेलल पैरेलल क्यू आर। बस यही तो आपको प्रूफ करना था, और तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसके बाद अगले सवाल आप देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रूफ करने के लिए आते हैं तो आप प्रूफ करिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल हम लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ सवाल दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, इसके विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यहाँ पर ए बी समांतर सी डी के है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी समांतर सी डी के। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए ओ बटे बी ओ, यानी इतना बटे इतना, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ए ओ बटे ओ बी बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक रचना करेंगे। आप क्या करेंगे, रचना, यहाँ से एक आप ऐसी रेखा खींचेंगे, ऐसी रेखा खींचेंगे जो दोनों समांतर रेखाओं के समांतर हो। ये, और इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ई और एफ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है, ये आपको क्या ध्यान रखना, देखिए हमने क्या किया रचना में कि ई ओ एफ एक लाइन खींच दिया, और ये जो रेखा है ये ए बी और सी डी के दोनों के क्या है, समांतर है। यानी हमने लिखा कि रेखा ई ओ एफ खींचा जो ए बी और सी डी के समांतर है। आराम से देखिए पहचानो, अर्थात क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया कि ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूव करना शुरू कर रहे हैं। प्रूव करने को हम कहते हैं उपपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए, देखिए त्रिभुज ए, हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। किस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात, इस पूरे त्रिभुज की बात हम करते हैं। ये जो आपका त्रिभुज है,
इस त्रिभुज की बात करते हैं पूरा। यानी कौन सा त्रिभुज हो गया, बताइए नाम सब लोग बच्चों, नाम बताइए, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कमेंट करिए, जवाब दीजिए। जवाब नहीं देते हैं आप लोग, अरे कमेंट तो कुछ करिए कि आप किस बात को। चलिए यहाँ देखते हैं, यह हमारे पास है त्रिभुज ACD में। क्या है ACD में भाई, जो EO है वो CD के समांतर है, EO पैरेलल DC, इसलिए इतना बटे इतना AO बटे OC बराबर इतना बटे इतना, अर्थात AE बटे ED। ठीक है, ये आपका पहला आपका डेरिवेशन हुआ, यानी आपने निकाल ली कि AE बटे ED बराबर AO बटे OC। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, अब हम एक दूसरा त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज का नाम हम देंगे ये, यहाँ से यहाँ तक हम इसको थोड़ा सा ऐसे खींच रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ताकि आपको समझाने के लिए इस त्रिभुज की अब बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात यहाँ तक है ना। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे जो रेड रेड हमने खींच दिया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए त्रिभुज ABD में, यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो EO है समांतर है AB के, जो EO रेखा है ये समांतर है AB के। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में EO AB के समांतर है। और जब ऐसी केसेस हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन बच रहा है कि नहीं बच रहा, बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए क्या बच रहा है भाई, जब ये रेखा, ये जो रेखा आपके पास है ये वाली, ये इसके समांतर है तो हम कर सकते हैं ना कि AE बटे इतना, या यहाँ से शुरू करो ऊपर से D, यहाँ से देखिए DE बटे EA, D बटे EA इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, DO बटे OB हो गया हमारे पास। अब देखिए समीकरण A में क्या था, AE बटे ED है ना, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, या EA बटे DE इसको भी उल्टा कर देंगे, OB बटे OD। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से क्या है, देखिए यहाँ AE बटे ED बराबर इतना है, यहाँ AE बटे ED बराबर इतना है, तो क्या हम इतना बराबर इतना कर सकते हैं, बिल्कुल 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AO बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, हाँ, लेकिन हमको क्या प्रूव करना है, हमको AO बटे BO करना है, तो ये AO बटे OC है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ट्रांसफ़र कर दो, बस ख़त्म कहानी। AO बटे OB इसको हम इधर ले आए, इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ OC बटे OD, दैट इज योर प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, यहाँ लिखे तो इत सिद्धम। तो इस प्रकार से आप सवालों करिएगा, और ये त्रिभुज के सवाल हैं और त्रिभुज आपके सिलेबस में है, इसलिए इनको अच्छे से जहाँ समझ में ना आया थोड़ा वीडियो रोक लीजिएगा और रोक करके देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा है और हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं। दोनों सवाल इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए, क्योंकि हम तुरंत आपको एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 2-2, 3-3, और त्रिभुज आपका परीक्षा के पहले समाप्त कर देंगे, ये आप विश्वास करिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अगले सवाल अगले चैप्टर में।